हम गौरवशाली भारत के अपनी यात्रा के उस पड़ाव पर आते हैं जहां हम आस्था के महासागर में खोजेंगे विज्ञान के मोतीनुमा सीप। वास्तव में भारतीय पुरातन ग्रंथ विज्ञान का ही प्रतीकात्मक स्वरूप है। उदाहरण के लिए वेद के एक सूक्त में सूर्य की वार्षिक गति और ऋतुओं का सटीक वर्णन है। वेदांग ज्योतिष में वर्ष की लंबाई लगभग 365 दिन बताई गई है। वेद ही में 27 नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान पैथागोरस थ्योरम, जिसके साक्ष्य शुल्ब सूत्र में एक श्लोक के रूप में है, दीर्घचतुरस्रस्याक्ष्णया राज्जु पार्श्वमानी तिर्यन्मानी च यत् पृथक भूते कुरुतस्तदुभयम करोते, स्पष्ट रूप से ए समक्वाराड इया एक, बी समक्वाराड सी समक्वारा वर्णन है। वर्तमान में कंप्यूटर की भाषा का आधार बाइनरी भाषा, जिसका उल्लेख पिंगल छंद शास्त्र में है। जब पूरी दुनिया 16वीं शताब्दी तक धरती के आकार को लेकर भ्रम में थी, तब 2000 साल पहले लिखे वेद में इसे गोल माना गया। भारत को सपेरों का देश कहने वाले मानसिक विकृत लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ के पूजा वेदी और यज्ञ का निर्माण भी ज्यामिति पर आधारित है। अथर्ववेद बीमारियों को संक्रामक और गैर संक्रामक में विभक्त करता है। इसी ग्रंथ में 100 से ज्यादा बीमारियों के इलाज का जिक्र है। पर्यावरण की बात करें तो प्राचीन सिंधु सरस्वती सभ्यता में स्टेप वेल और जल संरक्षण के ढेरों साक्ष्य मिलते हैं। सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी की परिधि लगभग 29,98,060 किलोमीटर बताई गई, जो आधुनिक माप से काफी नजदीक है। इतने वैज्ञानिक आस्थायुक्त देश को भाषाई बोझ के तले रौंदा गया। भगवान विष्णु के दशावतार से जीव इवोल्यूशन की थ्योरी हो, या महान वैज्ञानिक टेस्ला द्वारा उनकी लिखी किताब मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में उपयोग किए गए शब्द आकाश और प्राण, यही वही संस्कृत शब्द हैं जिनका उन्होंने प्रयोग ब्रह्मांड को समझने में किया। भारत का प्राचीन विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला में था। यह केवल अतीत की कहानी नहीं, यह भविष्य की चाबी है। यह अनंत है,